नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रतलाम जिले में घोड़ा रोज पर किसकी रोक, इनकी तेज रफ्तार फसल को बर्बाद करते हुए तेज रफ्तार पकड़ती ही जा रही है। क्या ऐसे ही होगा किसानों की समस्याओं का समाधान या फिर कोई उचित कदम उठाया जाएगा? सालों से चली आ रही है समस्याएं, आखिर कब लगेगा अंकुश या फिर ऐसे ही किसानों की फसल हजम करने के साथ साथ डकार मारते रहेंगे घोड़ा रोज? क्योंकि कृषि प्रधान देश समूचे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला अन्नदाता किसान आए दिन प्रकृति के प्रकोप से दो चार हाथ करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर दो वक्त की रोटी तक वह अपने परिवार की समस्याओं को लेकर भी खेती पर निर्भर रहता है। चाहे खुशी हो या गम, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य आपदाओं से त्रस्त होकर भी हिम्मत नहीं हारते हुए फिर से डट कर खड़ा रहता है, क्योंकि ये समस्या हमेशा या निरंतर क्रम में नहीं आती या रहती हैं। परंतु वर्तमान समय में क्षेत्रीय किसान अन्नदाता रोज घोड़ा नीलगाय नामक एक ऐसी आपदा विपदा का शिकार हो रहा है जो कृषक वर्ग के लिए निरंतर आपदा विपदा के रूप में, विकराल रूप में समस्या बनकर उभर रही है। समस्या भी ऐसी है कि जिसका कोई स्थानीय समाधान ही नहीं नजर आता दिखाई दे रहा है। किसान दिन रात कर अपनी फसल को अपने गाड़ी कमाई लगा कर बड़ी करने में लगा हुआ है, लेकिन घोड़ा रोज के झुंड किसान की लहलहाती फसल को कुछ ही घंटों मिनटों में चौपट और बर्बाद करके रख देते हैं। इन घोड़ा रोज के लिए 3 से 5 फीट तक की फेंसिंग, बाड़ या बागर कोई मायने नहीं रखती। ये 4 से 5 फीट तक की फेंसिंग को कूद कर, लांग कर आसानी से निकल जाते हैं। रोज घोड़ों के झुंड से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घोड़ा रोज 10-20 से लेकर 50 तक की संख्या में रतलाम जिले कहीं तहसीलों में लगभग समूचे क्षेत्र में है और ज्यादा तादाद में होने के कारण ये दिन और रात के समय अचानक सड़क पर भी आ जाती हैं, जिसके कारण क्षेत्र में कई सड़क हादसे भी होते रहते हैं। क्या समस्या भैया आपकी? सर, सबसे ज़्यादा इधर समस्या है रोजड़े की। और ये इतने फसल को चौपट कर रहे हैं, पूरी रात भर इनकी निगरानी करनी पड़ती है। काम कुछ नहीं है, ऐसी ठंड में पूरी रात भर हम लोग यहाँ खेत में आके निगरानी करते हैं और ऐसी ठंड में इनकी निगरानी करनी बहुत परेशानी होती है सर। और ये पूरी रात भर अगर एक दिन नहीं आए तो उस दिन में 100% सोलर है के नुकसान होना ही है। और ये देख लीजिए, मेरी फसल रोजड़े ने, नीलगायों ने आके चौपट कर रखी है। पूरी के पूरी एक एक कियारी ले के खा रखी है इन्होंने, पूरी के पूरी। हम ये चाहते हैं सरकार से कुछ भी बाउंड्री वाल के लिए अनुदान, सब्सिडी हो तो करे। गांव में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग स्वयं के खर्चे से कर सकते हैं। और ये गेहूं ही नहीं, चने, मसूर, रायड़ा और उसमें अपने अलसी, सबसे ज़्यादा इन्हों में ही नुकसान हो रहा है। और हमारे पास ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा है, झुंड के झुंड 30-35। क्या समस्या है आपको भाई साहब? मेरे को ये समस्या है सर कि जो ये रोजड़े हैं किसानों को परेशान कर रहा है और हमारी भी फसल जो है आधी नुकसान हो रहा है। मतलब 100% फसल में से करीब 50% किसानों के जेब में जा रही है, मतलब पैसा 50% किसानों को रोजड़ा का नुकसान है। और सरकार एक तरफ बोल रही है कि अपने को किसानों को आगे निकालना है, किसानों को ये करना है, वो करना है। और यहाँ किसान अगर ज़मीन पे आके देखे अगर सरकार, तो किसानों के पास कुछ भी नहीं बच रहा है आज की कंडीशन में। सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं आप? सरकार से हम यही मांग रख, जो भी सरकार चाहे वो इनका रोजड़े का निराकरण करे और